एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। राजस्थान में दलितों का ऊपर अत्याचार बंद होने की नाम ही नहीं ले रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में दलितों का ऊपर गोमांस बेचने के नाम पर उन्हें जो अत्याचार किया गया है, उनके बारे में आपको जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। हर कोई स्टेट में जहां मनुवादियों का शासन है, वहां दलित सुरक्षित नहीं है। आजकल राजस्थान एट्रोसिटी का अड्डा बन गया है। आए दिन राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बन गया है। जहां जहां मनुवादी सरकार है, वहां वहां दलितों का उत्पीड़न ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसीलिए हो रहा है, मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी कभी भी दलित का सुरक्षा करने के लिए इनका मनसा ही ठीक नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, लेकिन राजस्थान में बहुजन समाज का लोगों का डिग्निटी ही नहीं है, पर्सनल लिबर्टी नहीं है। यानी राजस्थान में बहुजन समाज अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते, अच्छा खाना खा नहीं सकते, अच्छा गाड़ी चढ़ नहीं सकते, अच्छे मकान में रह नहीं सकते, मूछ रख नहीं सकते, शादी ब्याह घोड़ी पर बैठकर कर नहीं सकते। ये कैसा जिंदगी जी रहे हैं राजस्थान में? कांग्रेस का गहलोत का सरकार है वहां। उस सरकार जानबूझकर आंख मूंद कर बहुजन समाज को सता रहा है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कानून का धज्जिया उड़ा रहे हैं। राजस्थान के जालोर में जातिवाद गुंडे से तंग आकर चुन्नीलाल मेघवाल ने आत्महत्या कर दी है। यानी हर दिन, हर रोज, हर मिनट राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमाम स्टेट मनुवादी पार्टियों का शासित स्टेट है। उन स्टेट में दलितों का जीना ही हराम हो गया है। यानी दलित का जिंदगी नरक से बदतर हो गया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 17 होते हुए भी आज तक अनटचेबिलिटी एबोलिशन नहीं हुआ। भारत का संविधान आर्टिकल 21 होते हुए भी आज भी लोगों का लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्शन जानबूझकर राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा का सरकार और गुजरात का सरकार दे नहीं पाए हैं, क्योंकि शासन में बैठे हुए लोगों का मनसा सही नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में 2 दलित लोगों को तथाकथित धर्म रक्षक गाय का मांस बेचने की आरोप लगाकर सरेआम नंगा करके उन्हें घुमाया गया और इन लोगों को पीटा गया। ये 2 दलित युवक है, नरसिंह रोहिदास और राम बिलास। दोनों को सरेआम पीटे, भीड़ जुटकर उन्हें अपमानित किए, उनका शरीर से उनका कपड़ा उतारा गया और आधा नंगा करके
पब्लिक रोड में चलाया गया और पीछे उन्हें एट्रोसिटी करके पीटा गया। उस भीड़ को छत्तीसगढ़ पुलिस कंट्रोल करने के बाद जो लोग एट्रोसिटी कर रहे थे, जो लोग रामविलास और नरसिंह रोहिदास को पीट रहे थे, पब्लिक प्लेस में गाली दे रहे थे, इन लोगों का खिलाफ एट्रोसिटी के एक्ट के तहत जेल का अंदर भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस दोनों पीड़ितों को ही जेल का अंदर घुसा दिया। यानी प्रशासन कैसे है? शासन प्रशासन दोनों का मिली भगत है। दलित को पीटते हैं, दलित को विक्टिम होता है, विक्टिम को ही जेल का अंदर डालना, ये कहां का कानून है? भारत का संविधान में आर्टिकल 21 में जीने की आजादी है। आर्टिकल 17 एट्रोसिटी का खिलाफ है। पुलिस जानबूझकर, छत्तीसगढ़ पुलिस जानबूझकर आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, आर्टिकल 17 को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया और दो दलित युवकों को ही उल्टा जेल में डाला गया। यहां संविधान हर कोई इंडिविजुअल का डिग्निटी का सुरक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पब्लिक प्लेस में गाली देना, उनको पीटना किसी का व्यक्ति का अधिकार नहीं, यही पुलिस ऑफिसर का भी अधिकार नहीं। जो लोग, जो तथाकथित गोरक्षक गुंडे, धर्मरक्षक गुंडे रामविलास मेहर और नरसिंह रोहिदास को मार रहे थे, उनको जेल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, मनुवादी मानसिकता का शासन और प्रशासन लोग कैसे दलितों को एट्रोसिटी करते हैं। आज संविधान होते हुए भी बहुजन समाज भारतवर्ष में सुरक्षित नहीं है। तनिक आप सोचिए, संविधान नहीं होगा तो ये मनुवादी लोग दलित समाज का लोगों का ऊपर क्या नहीं करेंगे। साथियों, इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर का नस्ल होते हुए आप लोगों को यह ठानना है, पॉलिटिकल ताकत को हासिल करना है और हर कोई स्टेट का हुक्मरान बनना है। जब तक बहुजनों का पार्टी, बहुजनों का लोगों का हाथ में देश का शासन और प्रशासन का ताकत नहीं आएगा, तब तक ऐसे ही आपका फंडामेंटल राइट को तथाकथित धर्म रक्षक वायलेंस करते रहेंगे और इनका खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। आज राजस्थान में चुन्नीलाल मेघवाल आत्महत्या किए। क्यों? क्योंकि धर्मरक्षक गुंडे से तंग आकर। वैसे ही आज बिलासपुर में नरसिंह रोहिदास और रामविलास दोनों को नंगा करके, आधा नंगा करके सड़क पर घुमाया गया। पुलिस का ड्यूटी यह था कि जिन धर्मरक्षक गुंडे ने रामविलास और नरसिंह रोहिदास को अंधा नंगा करके घुमाए और पीटे, ये धर्मरक्षक गुंडे ने आर्टिकल 21 को वायोलेट किए, आर्टिकल 17 को वायोलेट किए। इसको नजर में रखते हुए एट्रोसिटी एक्ट के तहत धर्मरक्षक गुंडे को पुलिस को अरेस्ट करना था, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं किया। छत्तीसगढ़ का दोनों दलित व्यक्ति को
जेल का अंदर डाल दिया। तो यानी कानून का धज्जिया कैसे वो पुलिस ऑफिसर उड़ाया है। साथियों, जब पुलिस वर्दी पहनता है, उनका ओथ ये होता है संविधान को सुरक्षा करने के लिए। लेकिन संविधान को सुरक्षा नहीं करके गुंडे को, एक्यूज्ड को खुला आम घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और विक्टिम को जेल का अंदर डाला जाता है, क्योंकि दलित छत्तीसगढ़ का शासक नहीं है, दलित छत्तीसगढ़ का प्रशासक नहीं है, उनका आवाज उठाने वाले कोई नहीं है। इसीलिए ये लोग भारत का संविधान का आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 को वायोलेट करते हैं। हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 14 में लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यहां कहां दिखाई देता है आप लोगों को कानून का आगे सब बराबर है। राम राम विलास और नरसिंह रोहिदास, इन दोनों के लिए क्या भारत का संविधान खड़ा नहीं होता? क्या ये दोनों भारत का सिटीजन नहीं है? जी, भारत का सिटीजन है, लेकिन दलित आज भी शोषित है, वंचित है। उसका सबसे बड़ा कारण है शासन और प्रशासन का डोर बहुजनों का हाथ में नहीं है। इसीलिए कभी छत्तीसगढ़ में दलितों को पीटा जाता है, राजस्थान में पीटा जाता है, मध्य प्रदेश में पीटा जाता है, उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार होता है, हरियाणा में हत्या और बलात्कार होता है। कब तक भारत का बहुजन समाज ये जाति जुल्म सहते रहेंगे? यहां से मिजाज पाने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही सड़क बचा है, एक ही मार्ग बचा है, वो है राजनीतिक ताकत। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 5 के तहत सिटीजनशिप का बात लिख रहे थे, बाबा साहेब ये सोचे थे वोट देने का ताकत जब बहुजन समाज को मिल जाएगा, ये लोग हुक्मरान बनेंगे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को आर्टिकल 5 बनाने से पहले बाबा साहेब अंबेडकर को उनका घर का 5-5 सदस्य का बलिदान देना पड़ा था। 5-5 मेंबर का बलिदान के बाद भारत में रहने वाले बहुजन समाज को राइट टू वोट अधिकार मिला, वोट देने की अधिकार मिला, जिससे बाबा साहेब अंबेडकर का चाहती बेटी इंदु, बाबा साहेब अंबेडकर का बेटा रमेश, दूसरा बेटा गंगाधर, तीसरा बेटा राजरतन, अंत में माता रमाबाई, इतने लोगों का बलिदान के बाद बहुजन समाज को राजा चुनने की अधिकार मिला। फिर भी हमारा लोग वोट का ताकत को समझ नहीं पाए। इन वोटों को मनोवादी पार्टियों को झोली में डालते हैं। इसीलिए हर स्टेट में बहुजनों का पिटाई होता है। जिस दिन बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा दिया गया वोट देने की ताकत को सही से समझ जाएंगे और बहुजन समाज बन जाएंगे, उसी दिन ये 15% सो कल्ड सवर्न माइनॉरिटी बन जाते हैं और शासन और प्रशासन ताकत खो जाएंगे, खो बैठेंगे। इसीलिए साथियों, हम लोग अपना ताकत को समझने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा दिया गया आर्टिकल 5 का ताकत को सही से इस्तेमाल करना है और ये देश का हुक्मरान बनना है। जो कौम का राजा नहीं होता, वो कौम का भी ताजा नहीं होता। बहुजन समाज का राजा नहीं है, इसीलिए ये समाज आज जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कब तक हम सड़क पे उतरेंगे आंदोलन करने के लिए?
कब तक भिखारी की तरह भीख मांगते रहेंगे अधिकार के लिए? अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अधिकार को प्राप्त करने के लिए राइट टू वोट को, वोट देने का ताकत को सही इस्तेमाल करना पड़ता है। बुद्धिमान लोग इस ताकत को सही इस्तेमाल करते हैं और अपना हुक्मरान बनते हैं और देश का डेमोक्रेसी को सही से उपभोग करते हैं। आज 85% लोग डिवाइडेड है, इसीलिए 15% लोग आज यूनाइटेड होके 85 को ऊपर शासन कर रहे हैं। 85 जिस दिन यूनाइटेड हो जाएंगे, 15% को ये लोग शासन करेंगे। वक्त आ चुका है हर व्यक्ति को इस देश का हुक्मरान बनने के लिए यूनाइटेड होके बहुजन समाज बनना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।